अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद अहम तफसीलात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। नाजरीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो तफसीलात हैं वो यकीनन आपके इल्म में हैं और आपके समातों तक वो तमाम तर तफसीलात पहुँच चुकी होंगी। तालिबान ने काबुल को फ़तह कर लिया है और अमलन अपनी हुकूमत का वहाँ पे ऐलान भी कर दिया गया है। बल्कि कल अफ़गानिस्तान का यौम आज़ादी था और यौम आज़ादी के मौके पे उन्होंने निज़ाम का भी तयन कर दिया है कि यहाँ पे जमहूरी निज़ाम नहीं बल्कि शरई निज़ाम नाफिज होगा। अब उसके इतलाक़ की अमली शक्ल क्या होगी वो तो आने वाले दिन ही उसका तयन कर सकेंगे कि आया तालिबान ने ख़ुद को तब्दील किया है या नहीं किया, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन सर दस्त आज की इस वीडियो में एक भारतीय साबिक फ़ौजी हैं कर्नल धनवीर सिंह, उनका इंटरव्यू सामने आया है और उसमें उन्होंने भारतीय फ़ौज को और भारतीय हुकूमत को और राह को जो है खूब लताड़ा है और ISI की और पाक फ़ौज की खूब तारीफ़ की है। नाजरीन, वो कहते हैं कि चंद पॉइंट्स उनके मैं बता दूं और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर नफ्सियाती दबाव में हैं वो ISI से और पाक फ़ौज से, और अब उनके फ़ौजी तक भी ये बात तस्लीम करने लगे हैं। वो कहते हैं कि पाक फ़ौज और ISI ने यौम आज़ादी के मौके पे कौम को तोहफ़ा दिया है और भारत की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है भारत में। फिर वो एक इंटरेस्टिंग मिसाल देते हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल दी है। वो कहते हैं कि दो बड़ों की मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो और बीच में एक लड़का आए और वो लड़का मार खाता हुआ घर जाता है और अम्मी से कहता है कि अम्मी मुझे मार पड़ गई है। फिर कहते हैं कि इस जंग के जो फ़रीक थे, अहम फ़रीक, वो तीन थे, तालिबान और पाकिस्तान और अमेरिका। ये तीन अहम तरीन फ़रीक थे, इन तीन बड़ों की लड़ाई थी और हम वैसे ही अल्फाज उनके ये हैं कि चांटे छूंटे खाने के लिए दरमियान में घुस पड़े हैं। और फिर कहते हैं कि भारत को इस पूरे अमल से निकाल बाहर कर दिया गया है और हम पहले ही कहते थे कि जब ये चाहे भारत को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अशरफ गनी जिनको भारत सपोर्ट करता रहा है वो मुश्किल वक्त में मैदान छोड़कर भाग जाता है और इस बार भी मुश्किल वक्त में वो अपना मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। और आगे जाके अशरफ गनी पे तनकीद करते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि एक बार फिर मैं फ़ौज को रीऑर्गेनाइज करूँगा। तो भाई, जब फ़ौज आपके दरवाज़े पे आ गई है और मुखालिफ कुव्वतें आपके दरवाज़े पे आ गई हैं तो अब जाकर आप फ़ौज को रीऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। ये एक साबिक भारतीय फ़ौजी कर्नल धनवीर सिंह के तासुरात थे और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बैरून मुल्क ISI का और पाक फ़ौज का किस कदर रोब और दबदबा मौजूद है और वो किस तरह अपने ही भारतीय फ़ौजियों को, राह को और नरेंद्र मोदी को और भारतीय हुकूमत को किस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं। अब नाजरीन, ये तो उनके तासुरात हो गए। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि अशरफ गनी का जो फ़रार है वो एक सबक है तमाम गैर मुल्की एजेंटों के लिए जो गैर मुल्की आलाकार बनते हैं और अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क की जासूसी करते रहते हैं। चुनांचे आप देख लें कि एक तो अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फ़रार हो जाते हैं, भागने में आफ़ियत समझते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो बाइडन ने भी पूरे का पूरा मलबा जो है वो अशरफ गनी के कंधों पे गिरा दिया है। इसके अलावा एक अमेरिकन सीनियर ओहदेदार हैं, उन्होंने भी कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अशरफ गनी हमारे सेनेटर्स के साथ, हमारे ऑफिशल्स के साथ बैठ के पूरी रात शबाब व कबाब की महफ़िलों में मसरूफ़ रहते थे। यानी ये एजेंट थे अशरफ गनी अमेरिका के, उनके आलाकार थे और उनके लिए अपने मुल्क की जासूसी करते रहे, उनके कठपुतली बने रहे। तो आज वही अमेरिका जो है वो उनके राज अफशा कर रहा है, उन्हें बुज़दिल कह रहा है
उन्हें जो है उनके राज सारे लोगों के सामने खोल रहा है और शिकस्त का ज़िम्मेदार भी उन्हीं को करार दे रहा है। तो ये तमाम इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, अगर कोई इससे इबरत हासिल करना चाहता है कि किस तरह एजेंटों का जो हशर है वो बुरा हो जाता है। और चाहिए तो ये था कि अशरफ गानी ने पूरी ज़िंदगी जो है ना उनकी हिमायत की है और उनके टुकड़ों पे वो पला है और उनके एजेंडे को प्रमोट किया है। तो अमेरिका को चाहिए था कि वो ख़ुद उन्हें अमेरिका में पनाह देते, लेकिन वो कभी उज़्बेकिस्तान कभी ओमान हाथ जोड़ते हैं, कहीं उनको जाए पनाह नहीं मिल रही। और इससे ये भी सबक मिलता है कि अशरफ गानी जो कहते हैं कि आवाम हमारे साथ थी, अगर उन्हें अवामी हिमायत हासिल होती तो वो कतई तौर पे मफरूर न होते, फ़रार इख्तियार न करते। लेकिन उनका फ़रार इख्तियार करना इस बात का सबूत है कि वो अवामी हिमायत से महरूम थे, बल्कि वो अवामी हिमायत के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आए ही नहीं थे। अब ये तो चंद पहलू थे जो जाए इबरत है, निशान इबरत हैं और इबरत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं अगर वो इबरत हासिल करना चाहते हैं। अब इससे भी आगे चलते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान हमेशा की तरह बैनुल अक़वामी अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और 4-5 दिन पहले एक वीडियो में मैं गुजारिश पेश कर चुका था कि PIA की परवाज़ों ने अपना फ़्लाइट्स शुरू की हैं। काबुल एयरपोर्ट पे अब भी हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं, अफरा तफरी है और जो अफ़गानी अमेरिका की जासूसी करते रहे हैं वो भी उधर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि हमें मुल्क से बाहर ले जाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली सारी ज़िंदगी वो अमेरिकी टुकड़ों पे पलते रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के भी बहुत सारे लोग अभी तक 11,000-12,000 के करीब शहरी वहाँ पे मौजूद हैं। 7,000 के करीब लोगों को वो बाहर ले जा चुके हैं, अमेरिका शिफ्ट कर चुके हैं। सफारतकार है, सफारती अमला है। तो पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है और अब तक PIA ने जो है ना 1100 अफराद को वहाँ से इनखिला मुकम्मल कर चुके हैं और पाकिस्तान ला चुके हैं। और आज भी PIA की परवाज़ें बदस्तूर जो हैं मज़ीद जानी हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं वो उन्होंने अदा करने हैं। बैनुल अक़वामी अमन के लिए एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत देना है। तो पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी अमन के लिए, चाहे वह अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले हो या जो भी इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन होती है, पाकिस्तान इंसानी जब अलमिया जन्म लेने वाला होता है तो उसमें अपना किरदार अदा करता रहता है। एक एटमी ज़िम्मेदार रियासत है और बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ बतरीक़े एहसन पाकिस्तान अपने पत्ते खेल रहा है। आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि आने वाले दिनों में तालिबान ने ख़ुद ये साबित करना है कि वो किस कदर तब्दील हो चुके हैं। अपना अगर उन्होंने बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं तो वो उन्हें अपने तर्ज़ अमल से साबित करना होगा। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।